यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मीन्स दो और दो से अधिक बंदों के बीच में एक रिलेशन स्थापित होता है जिसमें वे एग्री करते हैं कि वो लोग इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को शेयर करेंगे और इस बिजनेस को चलाया जाता है या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा जो उन बाकी पार्टनर्स के ब्याह पर उस बिजनेस को अकेला रन करता है। ये जो बिजनेस है ये फॉर्म होता है, गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत ये जो बिजनेस है ये फॉर्म होता है, इस बिजनेस को गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पहला फीचर्स है इस बिजनेस को गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसमें ये दर्शाया जाता है कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनर्स की वो सभी बिजनेस को स्टार्ट करते समय डिक्लेयर करनी होती है। किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही बिजनेस को स्टार्ट करते समय डिक्लेयर करनी होती है। नेक्स्ट है पार्टनर्स फॉर्म है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। मतलब अगर बिजनेस लॉस में चला जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ती है? बेचनी पड़ती है उस लायबिलिटी को क्या करने के लिए? चुकाने के लिए। नेक्स्ट है रिवार्ड कम्स इन प्रॉफिट। रिवार्ड जो होता है इस बिजनेस का मतलब जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट होता है ये एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। जो भी उन्होंने एग्री किया था स्टार्टिंग में कि इस रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होगा, उसी रेशो में वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है जो भी डिसीजन इस बिजनेस में लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करके उनके साथ डिस्कस करके लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कोई पार्टनर किसी कारणवश डिसेबल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह बिजनेस बंद हो जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाता वो बिजनेस। अंडरस्टूड? या अगर ये बिजनेस एक कंडीशन में ये बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, कब? अगर मान लिया कोई बंदा रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बंदा रिटायर हुआ है उसकी डेथ हुई है उसका जो भी हिस्सा निकलता है इस बिजनेस में उस रिमेनिंग हिस्से को जो भी क्लेम निकलता है उस बंदे का जो इसकी मृत्यु हुई है उस क्लेम को सेटल आउट करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, और फिर बाद में वो बचे हुए बंदे उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। मीन्स इस बिजनेस के अंदर ये खास बात होती है कि जो भी बंदा जो भी पार्टनर जिस फील्ड में माहिर है वो उस काम को देखता है, सब अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से काम बांट लेते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट की जाती है प्रत्येक पार्टनर के द्वारा इस बिजनेस में। अंडरस्टूड? जो भी बर्डन और स्ट्रेस होता है पार्टनर पर वो रिड्यूस हो जाता है किसके द्वारा? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो बहुत सारे हैं और बहुत सारे पार्टनर्स के होने की वजह से यहाँ पर लॉस भी डिवाइड हो जाता है उनमें, या ये कहिए जितना भी बर्डन है स्ट्रेस है उस बिजनेस का वो डिवाइड हो जाता है। यही एक इसकी मेरिट है, एक अकेले बंदे के ऊपर ज़्यादा बर्डन या लॉस नहीं पड़ता, वो डिवाइड हो जाता है तो वो कम हो जाता है पर कैंडिडेट पर मेंबर। नेक्स्ट है ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड सबमिट इट रिपोर्ट। एक पार्टनरशिप फर्म को जरूरी नहीं है, वो फर्म बाध्य नहीं है कि वो अपने फर्म की फाइनेंशियल रिपोर्ट को शो करे पब्लिक को। मीन्स ज़रूरी नहीं है वो अखबार में या किसी मैगजीन में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को शो करे, ऐसी कोई बाध्यता इस बिजनेस में नहीं होती। वो अपने बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन को कॉन्फिडेंशियल भी रख सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। बोले तो इस बिजनेस की कुछ खामियां भी है। सबसे पहली है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं
उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्स। इस बिज़नेस में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। मींस हम इस बिज़नेस को एक कंपनी की तरह एक्सपेंड नहीं कर सकते। एक समय के बाद में ये बिज़नेस एक्सपेंड नहीं होता। मैक्सिममली ये बिज़नेस स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिज़नेस तक ही सीमित हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर झगड़े के भी चांसेस बन जाते हैं। हमेशा पार्टनर्स के बीच में किसी न किसी बात को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, लॉस शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। उस केस में इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी खतरे में आ जाती है। दूसरी बात है, अगर किसी बिज़नेस में, इस बिज़नेस में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वहाँ पर भी इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी खतरे में आ जाती है और ये डिसकंटिन्यू इस बिज़नेस के होने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पब्लिक इस बिज़नेस में पैसा लगाना चाहे या इसका मेंबर बनना चाहे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है इसकी एक्चुअल कंडीशन जानना बिज़नेस की, कि ये बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसको ये पब्लिश नहीं करते, रियल रिपोर्ट उसका पब्लिश नहीं करते, ऐसी कोई बाध्यता इनके सामने नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू।